कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने रेशम फर्म के मैनेजर से 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और ठगी के मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 इंटरस्टेट हाई प्रोफाइल ठग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पकड़े गए आरोपियों में से 1 करोड़ 87 लाख रुपए, 8 ATM, 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले में दूसरे अन्य शिकार की तलाश में टीम लगी थी कि पुलिस की सक्रियता से सभी पकड़ लिए गए। मामले का खुलासा करने के लिए ATS होम ने टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, ऐसा है कि 20 अप्रैल को थाना चेतगंज में एक मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसमें पीड़ित के द्वारा ये तहरीर और FIR दर्ज कराई जाती है कि उसके लगभग 2 करोड़ रुपए 4 अज्ञात लोगों के द्वारा ठग लिए गए हैं। इसकी विवेचना शुरू से ही हम लोगों ने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को लगाया। उनके द्वारा विवेचना में ये पता लगाया गया कि इस घटना को अंजाम देने में जो मास्टरमाइंड है वह पंकज भारद्वाज नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः हरियाणा का रहने वाला है, दिल्ली NCR में रहता था। हाल में वो पिछले कई दिनों से मुंबई में रुका हुआ है तथा उनके 2 साथी, जिनके नाम रोहन खिमची और तरुण गौतम हैं, इन्होंने बनारस में आके एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया तथा फ्लाइट से घटना वाले दिन रात्रि में ये वापस दिल्ली चले जाते हैं, जहां से ये मुंबई सेफ हाइडआउट के लिए पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर, साइबर डिटेक्शन के अनुसार हमें इनकी लोकेशन मुंबई में मिलती है, तो एक टीम हम मुंबई रवाना करते हैं, जहां पर इनकी कालांतर में गिरफ्तारी मुंबई के एक 5 सितारा होटल से होती है। और मुंबई में फिर हम लोग इन 3 अभियुक्तों को, जिनको गिरफ्तार हमने मुंबई से किया था, वहां के एक विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करते हैं। इनके बताए अनुसार जो ये धनराशि थी, उस धनराशि को दिल्ली के एक व्यक्ति के पास पहुंचा दिया गया था। ये किस माध्यम से पहुंचाया गया था, ये हमारे विवेचना का विषय है, लेकिन NCR में ऑपरेट करती है। और सेकंड टीम को ये सचिन शर्मा नाम के व्यक्ति को पकड़ने में, उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिलती है, जिनके पास से 1 करोड़ 87 लाख रुपए की धनराशि बरामद हुई। आज इन चारों अभियुक्तों को, पंकज भारद्वाज, तरुण गौतम, रोहन खिंची और सचिन शर्मा को हम यहाँ पे जिला न्यायालय में पेश करने जा रहे हैं, जहाँ उनकी जुडिशियल कस्टडी रिमांड डिमांड की जाएगी। और विवेचना में सस्टेन्ड इंटरोगेशन की दृष्टि से हम लोग इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड भी विवेचक के द्वारा प्रेस किया जाएगा, ताकि हम इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन और लोग शामिल हैं, किनकी क्या भूमिका है, क्या इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की घटना कहीं और कर रखी है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सस्टेन्ड इंटरोगेशन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग डिमांड करेंगे। आज जो ये डेवलपमेंट हुआ है, इसके मुख्य सूत्रधार हमारे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अंजनी पांडे, और उनको एबली असिस्ट किया है सब इंस्पेक्टर राजकुमार, सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश और सब इंस्पेक्टर सूरज ने। और इसके अलावा हमारे टीम में अन्य भी साथी रहे हैं। इनकी इस उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए DGP महोदय के द्वारा, ADG LO साहब के द्वारा और ACS होम साहब के द्वारा 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड घोषित किया गया है, जो इस टीम के सदस्यों को दिया जाएगा। और आगे की विवेचना अभी हमारी प्रचलित है। जब जब इस विवेचना में कोई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा, हम आपको समय से अवगत कराते रहेंगे। के नाम पर जो पैसा वसूला गया था, क्या था सर, पूरी कहानी क्या थी? देखिए, जो अभी तक की हम लोग की विवेचना है और जो FIR हुई है, उसके अनुसार एक बेंगलोर बेस्ड की फर्म है, बेंगलोर बेस्ड फर्म है, जिनके मालिक बेंगलोर में रहते हैं। उनका कंपनी का एक एजेंट है जो कि बनारस में रहता है, और संभवतः ये कंपनी, अभी ये विवेचना का विषय है, संभवतः ये कंपनी रॉ सिल्क में ट्रेड करती है। और ये जो कैश है उसके सेल का प्रोसीड था, जिसको इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे, टैक्स रिलीफ के नाम पे धोखाधड़ी उनके साथ की गई। उनका अल्टीरियर मोटिव
ना तो इन्वेस्टमेंट कराना था, ना टैक्स रिलीफ देना था। उनका अल्टीरियर मोटिव इस पूरे कैश को लेके रफू चक्कर हो जाना था। इसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। चूँकि इनकी गिरफ्तारी हुई है और इस बात का खुलासा हो चुका है कि ये इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे, टैक्स रिलीफ, टैक्स छूट दिलाने के नाम पे एक सुनियोजित धोखाधड़ी और रकम को हड़पने की साजिश थी। सर, अंतर्राष्ट्रीय पूरा गिरोह हुई है, वहाँ पर आपने इतना भारी रकम बरामद किया, इतनी बड़ी मेहनत, दिल्ली से कैश बरामद। नहीं, देखिए ऐसा है, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड में इन सारे अभियुक्तों को लेंगे और जब पुलिस कस्टडी रिमांड हमें मिलेगी तो इनके साथ डिटेल्ड हम लोग फिर से पूछताछ करेंगे। ट्रांजिट में उतना समय और उतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि मुंबई से इनको लेके आना था और विवेचना के भी तमाम पहलू होते हैं। और आगे जब हम लोग कस्टोडियल इंटरोगेशन इनका करेंगे पुलिस कस्टडी लेने के उपरांत, तब बहुत सारी बातों का खुलासा आगे भी होगा। सर, ये 4 लोग ही अभी हैं, इसमें और भी कुछ लोग जुड़े हैं? अभी तक जो हमारी विवेचना हुई है उसमें इन 4 लोगों की प्रमुख भूमिका निकल के आई है और विवेचना भी हम लोग की प्रचलित रहेगी। इसमें हम लोग इंटर एजेंसी कोऑपरेशन भी सीख करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस रैकेट में जितने भी लोग और इन्वॉल्व हैं, और भी प्लेयर्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों, कई सफ़ेद फोर्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों, उन सबके भूमिका के बारे में जानकारी करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हम लोग वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक साथ एक घटना में जो कैश की रिकवरी है, अव्वल तो ये है कि ये 100% रिकवरी है और दूसरी बात ये है कि एक सिंगल एपिसोड में कैश की जो रिकवरी है संभवतः वो हाईएस्ट है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।